सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जो आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा नाटक देखने आए। आज का नाटक बादल सरकार द्वारा जो लिखा गया है इसका नाम है बाकी इतिहास। इस नाटक की अवधि है 1 घंटा 40 मिनट और इसमें कोई भी मध्यांतर नहीं। शुरू करने से पहले कुछ बातें आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी अपने अपने मोबाइल फोन कृपया साइलेंट मोड पे रख दीजिए और पिक्चर्स निकालना वीडियोस निकालना अलाउड है, बस ध्यान रखें कि फ्लैश बंद रहे ताकि हमारे एक्टर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये नाटक हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से तैयार किया है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी ये नाटक उतना ही पसंद आएगा। तो बिना वक्त जाया किए आप सभी के सामने प्रस्तुत है मृग तृष्णा की नई प्रस्तुति बादल सरकार द्वारा लिखित बाकी इतिहास। अच्छा एक काम करो, अभी से कुर्ते की जेब में रखो। तुम्हारे कुर्ते के जेब में नहीं था, कल कॉलेज आते वक्त याद भी दिलाती थी। इस फर्नीचर को वैसे भी चुकाना कितना मुश्किल होता है, इतनी भीड़ रहती है, पर कल पक्का चुका दूंगा। कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाए तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अरे नहीं कल चुका दूंगा। वैसे भी सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी तो रहते हैं। ये क्या है तुम्हारी जेब में था? क्या? अच्छा ये शादी का इनविटेशन। किसकी शादी? अरे भवतोष बाबू है ना, उनकी बेटी भवतोष मित्र, केमिस्ट्री के हेड। अरे हाँ, जाओगे तुम? नहीं, फिर कार्ड देना होता है तो दिया है, वरना साइंस वालों से हमारा कोई खास मेल जोल नहीं। वासंती, क्या कर रही हो तुम? कैमरा ठीक कर रही हूँ। अरे छोड़ो वो सब, यहाँ आओ। क्या है? बैठो भाई। बोलो। यार इतवार है। वो तो दिख रहा है। तो क्या किया जाए फिर? तुम ही बताओ। घूमने चले ट्रेन से? कहाँ चले? कहीं भी चलो। डायमंड हार्बर चले? इतनी दूर? सोचा था घर की साफ सफाई करूंगी। अच्छा, तो चलो फिर दोपहर के खाने के बाद ही कहीं पास में घुमाते हैं। बोटैनिकल गार्डन? हाँ चलो, वैसे भी बहुत दिन से नहीं हुआ जाना। है ना? हाँ, पर बस में भीड़ के ख्याल से ही जी घबराता है भाई। वो तो है, पहुंचते पहुंचते दम घुटने लगता है। तो फिर कहाँ चले? सुनो, मनी बाबू के घर जल्दी जाना होगा, वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी के घर? आज हम कहाँ है? क्या हर्ज है? अरे पर वो तो शाम को जाएंगे ना, अभी दोपहर को क्या करें? सुनो, तुम अपना लेट पूरा नहीं करोगे? कल तो कह रहे थे जल्दी देना है। अरे हाँ, ये बड़ा झमेला है भाई। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो। बंगला के प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे। प्रोफेसर होता तो भी कोई बात थी ना वासंती। वाह, जो कॉलेज में पढ़ा है वो प्रोफेसर। ये वासु आया शायद। आ ही गए। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे वासु, आओ आओ। नमस्कार शरद भाई, इतवार मुबारक। इतवार मुबारक। नमस्कार भाभी जी, चाय कहाँ है? अरे आकर बैठिए तो बैठो सही। भाई। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, बैठ गया। लाइए चाय। हे भगवान, बिना बनाए मिल जाती है चाय। ओफो भाभी जी, आपको कितनी बार कहा है, इतवार के दिन बाल्टी बराबर चाय बनाकर रख लेनी चाहिए आपको, लेकिन आप है कि मानती। और बना के रखने से ठंडी नहीं हो जाती? ये भी बात ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आपको बाल्टी बराबर एक थर्मस गिफ्ट कर ही दूंगा। जल्दी शरद भाई, करिएगा। आपके शादी की तारीख बताइए।
शादी की तारीख? अब भला वो किसको याद है? आपकी तरह न्यूली मैरिड तो है नहीं हम लोग। न्यूली मैरिड? हम न्यूली मैरिड? अरे भाभी जी, शादी को 4 साल हो गए। 4 साल? यहाँ 11 निकल गए, पता भी नहीं चला। तो बंधु, 4 और 11 में कितना फर्क है? ज्यादा नहीं बंधु, बस 7 बरस। ये लो। अरे भाभी जी, चाय हुई? अब तो लगता है शरद भाई को भी चाय की जरूरत है। सब्र कीजिए वासु भाई, अभी तो पानी चढ़ा कर आई हूँ। अरे आज जल्दी निकलना है। क्या हुआ इतवार के दिन सवेरे? इतवार? घर गृहस्थी वालों का इतवार? बड़ी घर गृहस्थी बखान रहे, घर गृहस्थी हमारी नहीं है। इसे घर गृहस्थी कहते हैं। मियां वैष्णव साहित्य कॉलेज में विद्यार्थियों को सिखाते हैं और घर में बीवी को। हो गई घर गृहस्थी। तो तुम भी एक काम करो, तुम भी घर में बीवी को फिलॉसफी पढ़ा दिया करो, हो गई तुम्हारी घर गृहस्थी। फिलॉसफी, लॉजिक, वो भी बीवी को? अरे क्या हो गया शरद भाई आपको? अच्छा, तो औरतें लॉजिक नहीं समझती, यही ना? अरे बाप रे भाभी जी, मैंने ये कब कहा कि औरतें लॉजिक नहीं समझती? मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आपकी बीवी औरत नहीं है? अरे भाभी जी, आप बेकार की बातें छोड़िए ना, आप बस गर्मा गर्म चाय ले आइए। हाँ हाँ, लाती हूँ लाती हूँ। ये आज का अखबार। शरद भाई, वो भवतोष मित्तर की बेटी की शादी में चल रहे हैं ना? नहीं, क्यों? अरे चलते तो अच्छा होता। वहां पे प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं। तोला 2 तोला मक्खन लगाने का मौका मिल जाता आपको। भाई मक्खन लगाने से मेरा कोई फायदा नहीं। 13 बरस से लेक्चरर हूँ और 13 बरस रहूंगा। अरे खबर सुनी है आपने? क्या खबर? आपके हरिकिशन बाबू जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले? सुना है कोई अच्छी नौकरी मिल गई होगी। ये खबर मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अरे नहीं नहीं, बड़ी पक्की खबर है। और बात अगर सच हुई तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ही पक्की। देखो, सबसे पहली बात, हरे कृष्ण को इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं देगा, समझे? और ऐसी खबरों पे काम देना बेकार। हाँ, आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, बात अगर सच हुई तो दावत देना भूलिएगा मत। अरे भाभी जी, अरे चाय हुई क्या? जल्दी निकलना है। आई आई हो गई है। भाई तुम्हें जल्दी काहे की है? अरे सामान लेने जाना है। सामान? हाँ। थैला का है? वाह शरद भाई, आप भी लॉजिक। ये देखो, ये है थैला। ओहो। देखो तो। अरे वाह, देखो, तुम इतनी जल्दी मचाते हो ना वासु, सारा खाना गिर गया। यही तो हर बार यही है। बट चाय बड़ी मजेदार है। ये तो बढ़िया चीज है। कितने का मिला? ये होगा शायद ₹1.25 का। कहाँ? सुनो, तुम सब कल चौरंगी जाने वाले हो, लेते आओगे? कल? हाँ। कल कब जा रहा हूँ भाई चौरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? अच्छा हाँ, ठीक है, देखूंगा। देखोगे मेरा सिर? अरे बाबा, याद रहेगी तब भी। हाँ ले आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें वासुदेव पे कोई कहानी मिल रही? अरे याद आया, भाभी जी बधाई हो। आपकी पिछली कहानी पढ़कर तो हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। ओहो। सब परिवार में कौन कौन है? मैं, माताजी, श्रीमती और बेटा। बेटा भी? हाँ हाँ, अरे बेटा तो आपकी कहानी को निगल जाना चाहता था। ऐन वक्त पे माँ ने छीन लिया तो 7.5 मिनट तक लड़का रोता रहा। इसे मुग्ध होना नहीं कहेंगे? जरूर वासु भाई। वैसे अब कब छप रही है? अगले महीने? अब नहीं छप रही, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? यही भाई, मैंने भी यही कहा था ठीक तुम्हारे आने से पहले। ऐसा सभी कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। अच्छा बताइए, किस तरीके का प्लॉट चाहिए आपको? मुझे चाहिए घटना। कोई आदमी गाड़ी में बैठा बैठा अनाप शनाप सोचता रहा और उसी पे कहानी बन गई, उसकी मुझे जरूरत नहीं। तो भाई घटना मिलना तो और भी आसान है, कितनी तो घटनाएं होती हैं रोज, क्यों आसान? जैसे कोई भी घटना ले लो। कोई भी कहने से काम नहीं चलता। कौन सी घटना बताओ? मान लीजिए किसी की बीवी रूठ गई। ये कोई घटना हुई भला? फिलहाल ना मुझे इससे कोई बड़ी घटना सूझ नहीं रही, और इससे पहले कि ये घटना दुर्घटना में बदल जाए, मैं चला। अरे मुझे एक प्लॉट का पता ठिकाना बताए बिना ही चल पड़े आप। वो आपको शरद भाई बताएंगे। शरद भाई, ये लीजिए अखबार, इसमें बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी आपको। मैं चला, अलविदा। क्यों नहीं बता सकते ना कोई घटना? ये क्यों नहीं बता सकता? ये वासुदेव की बात कोई ले लो ना, किसी की बीवी रूठ गई।
ऐसी घटना से संपादक को संतोष नहीं होगा शरद। ओहो, वासंती, तुम और तुम्हारा संपादक। हाँ, वैसे एक बात तो है, घटना जो होती है ना वसंत, वो हमेशा बहुत ही मामूली होती है अगर उसे अलग से देखो तो। पर उसी घटना के पीछे कार्य कारण का लंबा खेल होता है, जैसे क्यों हुई, किस कारण हुई, और तलाश करने पर पता चलता है कि वो एक लंबे सिलसिले का नतीजा है। तो उसकी भी तो घटना बन सकती है ना, उसकी भी तो कहानी बन सकती है। जरूर, किसी की बीवी रूठ गई, ये किस सिलसिले का नतीजा है बताओ। अरे बाबा, पर इसी को लिया जाए, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ। और भी तो कितनी कहानियां, और भी तो कितनी घटनाएं हैं। तुम ही सोच के बताओ फिर कोई बेहतर घटना। अच्छा, अखबार में देखो ना क्या मिलता है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्गो, पाकिस्तानी विधानसभा में मुख्यमंत्री किसी ने- मंत्री की घटना मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, मंत्री क्यों, मैं तो बस पढ़ रहा था। और क्या है, जापान में भूकंप, मोहन बागान की जीत या पटसन का बाजार था। ये रही, फांसी लगाकर आत्महत्या। प्लीज आत्महत्या नहीं शरद, आत्महत्या आपको कोई संपादक सहन नहीं करता। आत्महत्या के अलावा कुछ और तो देखो। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो? नहीं। सीतानाथ चक्रवर्ती, नाम बड़ा पहचाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसे बहुत से नाम पहचाने लगते हैं। अरे हाँ, बोटेनिकल गार्डन, क्या बोटेनिकल? नहीं याद आया? अरे बोटेनिकल गार्डन में मिले थे एक बार सीतानाथ चक्रवर्ती और उसकी बीवी, क्या नाम था? कनिका? नहीं, कनक कनक। कनक? हाँ हाँ, कनक ही होगा। हाँ, एक साथ खाना पीना भी हुआ था, सब चीजें बांट कर, याद है? आते वक्त भी एक ही बस में लौटे थे भवानीपुर तक। सीतानाथ चक्रवर्ती ताजू क्या हुआ उसे? आत्महत्या कर दी। आत्महत्या? हाँ, सीतानाथ चक्रवर्ती। कोई और भी तो सीतानाथ चक्रवर्ती हो सकता है। अरे बाबा, हो सकता है, पर देखो ना लिखा है, बीवी है, कोई बाल बच्चा नहीं, भवानीपुर में रहने वाला। भवानीपुर तो गए थे ना उस दिन एक साथ बस में, नहीं याद आया? लो, तुम घटना चाहती थी ना? इसलिए क्या ऐसी घटना? नहीं भाई, क्यों भाई? तुम सीतानाथ से मिली हो, उसकी बीवी से भी मिली हो, आधे आधे दिन तक बातचीत भी की है तुमने। उसे कितना जाना जा सकता है? हाँ वासंती, यही तो, कुछ नहीं जाना जा सकता भाई। तुम्हारे मन पर एक छाप है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, उसके अलावा तुम कुछ नहीं जानती। ना उनकी आर्थिक हालत, ना उनके दोस्त अहबाब, नाते रिश्तेदार, सुख दुख, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यानी कल्पना करने के लिए तुम्हारे पास सहारा तो है, पर उसमें अड़ंगा डाले ऐसा कुछ नहीं। क्या कल्पना करूं? ये कल्पना करो कि घटना क्यों हुई भाई। सीतानाथ चक्रवर्ती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी, ये घटना है, पर ये किस सिलसिले का नतीजा है, इसके ऊपर कल्पना करी और कहानी। मगर आत्महत्या? बसंती, आत्महत्या बड़ी दिलचस्प घटना होती है। कोई अगर दिल से भला चंगा हो तो कभी आत्महत्या नहीं करता। हाँ, और पूरी तरह पागल हो तब भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, ऐसा मेरा मानना है, तुम्हें कुछ और लगता तुम वो लिखो ना। मान लो कोई आदमी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कीमती समझता और फिर देखे कि एकाएक बस बस बस, छल पड़ा ना तुम्हारा दिमाग। अब बैठ जाओ कागज कलम लेकर। अभी हाँ अभी, क्यों, रुकावट क्या है? खाना पीना? खाना पीना? इतवार की सवेरे 8:30 बजे से खाने की चिंता हो रही तुम्हें? भाई तुम बैठ जाओ, लिख डालो गर्मा गर्म। और तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य में आधुनिकता से सर मारने बैठता हूँ। बैठता हूँ माने लेटता हूँ। भाई इतवार की सवेरे 8:30 बजे से बैठ के लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। कैसे तुम लेटे लेटे लिख सकते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। और कैसे तुम बैठे बैठे लिख लेती हो, वो मेरी समझ में नहीं आता भाई। खास करके इतवार के दिन।
आ रही हूँ। अरे आप सीतानाथ कहाँ? बाजार गए? बाजार? कब तक लौटे? पता नहीं, मुझे तो लगा था। क्या लगा था? लगा था कि सीतानाथ आए। मैं यहाँ रुक सकता हूँ या फिर कहीं चक्कर लगाऊं? बैठिए ना, आते ही होंगे। कनक, सीतानाथ के आने के पहले कुछ कहना हाँ, चाहूँ। मेरी सबसे क्या रहूं? कनक, उस दिन जो भी हुआ उसे भूल नहीं सकती। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, उस दिन मैंने जो भी कहा था वो दिल से। छोड़िए ना उसे बात। अच्छा छोड़ो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बस एक वादा कर। अगर कभी किसी भी दिन, किसी भी वक्त तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे खबर करोगी? पता नहीं। निखिल जी, बैठिए। मुझे निकलना है। ये आते ही होंगे। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वादा करती हूँ, जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। चाय तो लेंगे? सीतानाथ को आ जाने दो। ये पानी उबलते उबलते तक आ जाएंगे। लगता है आ गया। क्यों रे, कब आया? बस अभी अभी। चाय बनाई। पानी रख दिया। अच्छा, अरे तेरा तोता पता ही नहीं कहाँ रहता भाई। पता नहीं मतलब उसी दिन तो। उसी दिन पूरा 1 महीना हो गया। और इस बीच तू कितनी बार आया मेरे घर? तुझे तो पता है मैं तेरे घर पर जाता था। तू क्यों आएगा मेरे घर? बस मैं ही तेरे घर के चक्कर लगाता रहूं क्यों? अरे तुझे तो पता है तेरे घर के दरबान, खानसामा, बैरे, टैरियर, बुलडॉग, इन सब से पार करके मिलना, बाप रे बाप, मेरे बस का नहीं है भाई। इसे कहते हैं स्नॉबेरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। आज तू बिल्कुल लड़ाई भी आमादा है। अरे भाई चाय बनाओ जल्दी से। चाय खाए नहीं, नहीं। चाय नहीं, मुझे जाना है। अरे लगता है तू सचमुच में नाराज है। नाराज क्यों हूं? इसमें नाराज होने जैसा क्या है? अरे कनक के हाथ की चाय पिए बिना ही चला जा रहा है और कह रहा है नाराज नहीं। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है? उल्टा मतलब कौन सा? नहीं, मुझे काम है। अरे निखिल, तुम्हारी चाय। क्या मामला है? मुझे क्या पता क्या मामला है? अरे ऐसे तो कभी जाता नहीं। तुम्हारी चाय कहाँ है? रसोई घर। अरे ले आओ। खाना नहीं बनाना है? अरे बना लेना, आज तो इतवार है। अंगीठी बेकार चाहिए। अरे जाने दो। जाने दो, कोयले में पैसा नहीं लगता। क्यों? क्या शांत हो गए? क्या बोलूं? कुछ सोच समझ कर नहीं कहा था, यूं ही बात निकल आई। क्या बात निकल आई? अरे पैसे की, मैं तो जानती हूँ तुम क्यों ऐसे पैसे बचाते हो। अच्छा, अब और कितना समय लगेगा? अरे बस थोड़ी और जुड़ जाए, बस हो जाएगा। ये क्या? इस महीने का लिखा नहीं? इस महीने कितने जमा कराए? अरे जितना पिछले महीने किया था। 50? हाँ 3280। और ब्याज कितना हुआ पूछा? ओ, ध्यान नहीं रहा, कल बैंक में जाकर पूछ लूंगा। 3280, इतने में तो एक कमरा भी नहीं बनेगा। अरे कनक, ऐसे शुरू करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा। हाँ जानती हूँ, पर कभी कभी और सब्र नहीं होता। लगता है जमीन बेकार पड़ी है। अरे जमीन हो गई तो मकान भी हो जाएगा। सच कहते हो। सोचो तकदीर से उस समय जमीन ले ली तो कितना अच्छा रहा।
वही जमीन अगर आज लेनी पड़ती 50 रुपए गज, मतलब पूरी 10,000 की, और हमने कितनी की ली थी? कुछ 3,000 की। क्यों? अरे कनक, उसी का तो सारा है। कभी कोई झंझट मुसीबत आ पड़े तो कम से कम जमीन बेच करके नहीं, कभी नहीं। अरे मुसीबत क्या कहकर आती है? अरे आने दो मुसीबत, जमीन मत बेचना। अरे मान लो तुम ही बीमार हो जाओ तो हाँ तो पढ़ने दो, पर जमीन नहीं बेचने पाओगे। इलाज नहीं करवाएगा। अरे करवाना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बैंक में कुछ जमा नहीं होगा और क्या, पर जमीन मत बेचना। अरे मान लो कि बहन क्या बीमार- बेकार की बातें? अरे बेकार की बस, नहीं सुनना ये सब। तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों? तुम तो जानते हो। शायद नहीं जानता। अरे कितनी बार तो बता चुकी हूँ। हाँ बता चुकी हो, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाता। समझ पाते, मेरी तरह पलकर बड़े हुए होते तो जरूर समझ पाते। ना कहने को कभी कोई चीज मिली ही नहीं, साड़ी ब्लाउज तो दूर की बात, ना कहने कोई कंघी तक न थी। अरे भला घर में थी ही कितनी चीजें। दरार पड़ा आईना था, मेरे ही हाथों से टूटा था, मुझे पता नहीं, बस दरार पड़े आईने की याद। बड़ी जीजी ने बताया, बड़ी जीजी मर गई ससुराल में मार खाते खाते, बैल की तरह पिसते पिसते, और छोटी जीजी तो छोड़ो ना सब बातें करने। भी कभी सोचती हूँ तो लगता है ठीक ही किया छोटी जीजी ने। और तुमने? मुझसे उनकी तुलना मत करो, मेरी तकदीर उनके जैसी नहीं थी। और तुम्हारी तकदीर कैसे नहीं? अरे पति ना सही रहने का ठिया मिला है, 2 वक्त भरपेट खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, क्यों ना जाती? अच्छा हुआ जो चली गई, लोग चाहे कुछ भी कहें। अरे मैंने कुछ कहा है क्या? तुम ही बीच बीच में छोटी दीदी को कोसती रहती हो। भूल करती हूँ, सोचती हूँ तो समझ नहीं पाती। तुम हो, सर पे छत है, खाना पहनना छुटता है, जमीन हो गई है, मकान हो जाएगा, अपना खुद का मकान, इसलिए समझ नहीं पाती। कोई अगर मुझे कहता तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा, अरे कनक, जैसे छोटी जीजी को कहा था। कनक क्या बोल रही हो? बापू के रहते कैसे भी हो, छोटी जीजी को उस रास्ते ना जाना पड़ता। पता नहीं क्या क्या बकवास करते हो? बापू के रहते छोटी जीजी को उस रास्ते जाना पड़ता? पता नहीं। कितनी बार तुम्हें कहा बापू को यहीं ले आओ, एक बार नहीं मानी तुमने मेरी बात। अरे अस्पताल में आग लग जाएगी, मैं जानता था क्या? जल के मर गए मेरे बापू, एक बार उन्हें देख तक ना सकी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। क्या? हाँ, राजन के अड्डे पे जरा टहल के आता हूँ। वो अड्डा को पसंद नहीं करते हो? अरे पसंद ना होने से क्या कोई चीज छोड़ी जा सकती है? हाँ तो जाओ, रोका किसने? मैं तो बस कह रही थी कि ना आ जाते तो अच्छा होता, वरना वापस आने पे पानी नहीं मिलेगा, फिर बड़बड़ बड़बड़ करो। ठीक है, भर नहा लेता हूँ, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ कहिए। पहले सीतानाथ चक्रवर्ती घर पर बुलाती हूँ, अंदर आ जाइए। सुनते हो? हाँ कोई आया है? हाँ। कौन? भाई साहब आपका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? कनक, मेरे कुर्ते की जेब में देखो एक कागज है। कैसा कागज? अरे एक टाइप की हुई चिट्ठी है, जरा देखना। अरे जल्दी करो। हाँ? आपका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है ना? नहीं, सीतानाथ चक्रवर्ती किराएदार थे यहाँ पर, चले गए। चले गए? हाँ, ये कोई 5-6 महीने पहले। क्यों, क्या बात है? भाई साहब आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, पर अभी अदालत से सम्मन आया आपके रहन जमीन के मुकदमे का। जमीन? हाँ जी। मेरी जमीन? आपकी जमीन? मेरी जमीन कहाँ से? हाँ, सीतानाथ की होगी। सीतानाथ, तो आप कह रहे हैं जमीन आपकी नहीं है, सीतानाथ की है। हाँ। देखो मैं सब 12 साल से कचहरी में काम कर रहा हूँ और आप सोचते हैं कि मैं कुछ समझता नहीं। अरे आप क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। फालतू बात क्यों कर रहे हैं? बाकायदा आपको पहचानवा लिया गया अरे है। किससे पहचानवा लिया है? इससे आपको क्या मतलब? अरे बिल्कुल मतलब है, क्यों नहीं मतलब है?
आपकी बीवी ने बताया अरे वो भी सीधा रात की है। अरे अरे कहाँ है? नहीं मिली। अरे बक्से में बहन जी, देखो जरा। बहन जी, वही पर है। बहन जी, इनका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती अरे है। तू कौन तेरा नहीं बता। जवान संभाल कर बात करिए, कचहरी का अमीन। ना बहन जी, इन तक बात पहुंचती है जो मैं कह रहा हूँ। भाई साहब, ये मेरे घर का काम नहीं है, अदालत का संबंध है तो लेने आया हूँ। लाओ। वाह, रौ चाटते हैं, क्या बात। भाई साहब, जब जमीन जाएगी ना हाथों से तब पता चलेगा आपको। अच्छा हो गई बात, चलो दफा हो जाओ। बात जमीन नहीं रही। अरे है सब जमीन है। क्या कह रहा था ये आदमी? अरे झूठा लफंगा आदमी। अरे सब जमीन है। ले दे के जमीन ही तो थी, वो भी जाने दी। अरे करना है। मेरा एक दोस्त बड़ी बुरी स्थिति में था। कौन दोस्त? राजन की मौसी का लड़का। अरे कर्ज के सिवा कोई चारा ना था, तो उसको दे दिया मैंने। कब वापस करेगा रुपए? बस 1 महीने में वापस कर देगा। कितने? 2000। एक काम करो ना, उसे बैंक से पैसे निकाल के दे दो। हाँ। जाओ, फिर मत करो। हाँ। अरे उठो और कहाँ गया? हाँ। जाओ, अभी निकाल के अरे दो। मैंने भी यही सोच रखा है, बैंक से निकाल के दे दूंगा। पता नहीं ये संबंध क्या मामला है इसका। बैंक में भी, अरे बैंक में है ना 3000 रुपए। बैंक में रुपए रहते, जमीन रहन क्यों रखी? अरे है जमीन। कहाँ है रुपया? अरे कहाँ है रुपया? अरे बैंक में है। बैंक में है रुपया। चोर! झूठे करके सब खा गए, सब खत्म कर अरे दिया। कनक, कनक, कनक दरवाजा खोलो। कनक, कनक मेरी बात सुनो। अरे, अरे मैं सब ठीक कर दूंगा। कनक, अरे कनक, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। हटो यहाँ से। अरे आप यहाँ? अरे डरो नहीं भैया जी, छिपा बैठा था। टनक को जाते देखा तभी पैर रखा हूँ। आपने वादा किया था घर में कभी नहीं आओगे। अरे घर में आने के सिवा कोई चारा ना था भैया जी, पहले कभी आया हूँ। हाँ ठीक है, दफ्तर में आइएगा। दफ्तर में ही तो हमेशा आता हूँ भैया जी। लगता है आप भूल गए, आज ना इतवार है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, कल आइएगा। कल से काम ना चलेगा भैया जी, मुझे तो आज ही 10 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, मर जाएंगे। आपको मौत नहीं, रोज मनौती की है कि आप मर जाए, मर जाए। कनक जो जानती है वही सच हो जाए। अरे कनक को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस 10 रुपए दे दो। 10 रुपए? हाँ। मेरी जमीन गई, बैंक के सब रुपए गए, सिर्फ एक झूठ को बचाए रखने के लिए। अरे तो झूठ भी तो आप ही की वजह से भैया जी। मैं तो पहले ही कहता हूँ इस लुक्का छुपी के खेल की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं, आप कह रहे हैं। चोरी करके जेल गए, बीवी को मार डाला, लड़की को मार डाला, दूसरी लड़की को कुएं में ढकेल दिया, और अब इस लड़की के दिल को टूटने से बचाने के लिए मैं इतने दिनों से शैतान कहेंगे कहते हैं लुका छुपी की जरूरत नहीं है। गरम क्यों होते हो भैया जी? एक पैसा नहीं है मेरे पास, एक पैसा भी नहीं। रोज बरोज तुम्हें पैसे देता रहा हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम मरोगे, मर कर हमें बचाओगे, लेकिन ये हो ना सका। कनक सब कुछ जान गई, अब और पूरी तरह मैं बर्बाद हो गया। अरे कनक को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो सिर्फ आया हूँ। हाँ, बेटी को बता नहीं, देखो मैं मरा नहीं, देखो मैं अस्पताल में आग लगने से नहीं मरा, मैं जेल गया था, चोरी करके जेल गया था, जेल से निकलकर अफीम खाने लगा हूँ, चोरी करने लगा हूँ तुम लोगों के पैसे से, और तुम्हारे पति ने सब
सब कुछ छोड़ करके हमें लुटा दिया है। अरे कुछ नहीं कहूंगा मैं कनक को, कुछ भी जानने नहीं दूंगा। आप बस 10 रुपए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, निकल जाइए आप यहाँ से। अरे तो बैंक से निकाल लो। बैंक में भी नहीं है, सच कहते हो। निकल जाइए आप यहाँ से। हाँ, फिर तो छोटी बेटी से ही मदद लेनी होगी। क्या राय है? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे भैया जी, इस उम्र में बेटी दामाद से मदद लेने में कैसी शर्म है? अच्छा, दामाद? हाँ, लेकिन हाँ, छोटी बेटी ना दामाद से भी बेहतर है। पैसा भी खूब है, बिना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार थी। अब आपका पैसा खत्म हुआ है, अब कनक को भी अक्ल आएगी। चुप! सरकार नहीं। अरे सच झूठ सब समझ जाएगी वो। लेकिन आप वो सब छोड़िए ना, देखिए ना, 5 रुपए, अरे 1 रुपए, अरे कुछ भी नहीं है। जाओगे? निकल जाइए आप यहाँ से, निकल जाइए। हाँ भैया जी, ये क्या है? ऐसे लेना अरे 1 रुपए। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही है? उससे तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम्हारे लिए जमीन मकान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तुम? अरे तुम ही तो सब कुछ थे। जमीन, मकान, रुपया, पैसा सब तुमने ही तो दिया था। फिर तुमने ही सब कुछ नष्ट कर दिया। अरे मैं तो हूँ ना। तुम भी नहीं हो। झूठ बोल बोल कर, चोरी कर करके तुम भी खत्म हो चुके हो। जमीन, मकान, रुपया, पैसा सब खत्म हो गया है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा? हाँ। जिस रास्ते छोटी जीजी गई थी। गगन, सच ही बताया है, वही हमारा रास्ता है, वही सच है, तुम झूठ थे। गगन, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब सोच समझ कर ही जा रही हूँ। तुम अपने रास्ते रहो और मुझे मेरे रास्ते जाने दो, मेरे और छोटी जीजी के रास्ते। तुम छोटी दीदी के घर में रहोगी? छोटी जीजी के घर नहीं, छोटी जीजी के रास्ते कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बाद में अपने आप ही जान जाते। सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। निखिल? हाँ, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। निखिल जी ने कहा था कभी कोई जरूरत पड़े तो उनसे कहूँ, और आज वो जरूरत आ पड़ी है। इतनी जरूरत में भी ना जा पाती अगर बापू जिंदा होते। बापू के सामने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें पकड़े पकड़े बैठी रहती। पर अब बापू नहीं है, कोई शर्म नहीं है मुझे। चली गई कनक, चली गई।
रस्सी अब सीतानाथ के हाथ में है। कब वो रसोई घर जा पहुंचा उसे नहीं पता। कब वो वापस कमरे में लौट आया सीतानाथ नहीं जानता। बस जानता है कि रस्सी उसके हाथ में है, और ये भी जानता है कि एक टेढ़ा सा लोहे का कुंडा ऊपर कड़ी में लगा है। क्यों शरद, कुछ कहोगे नहीं? तुम्हारा संपादक शायद संपादक की बात संपादक कहेगा, तुम अपनी बात बताओ। थोड़ी थोड़ी नाटकी नहीं होगी? पर आत्महत्या घटना ही नाट्य है। हाँ, पर तुम्हारी कहानी सुन के ऐसा लगा जैसे जैसे नाटकीयता उसमें कहीं कहीं बनावटी हो। जैसे जैसे ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सीतानाथ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये क्या बहुत सच्चा लगता है? मतलब आम साधारण लोग ऐसा करते हैं। आत्महत्या भी आम साधारण लोग नहीं करते ना शरद। हाँ, पर सीतानाथ साधारण नहीं है, ये भी तो तुमने कहीं साफ साफ नहीं दिखाया ना अपनी कहानी। बोल सकते हो। और ऊपर से इतनी बड़ी बात कोई इतने दिनों तक अपनी बीवी से छुपा सकता है भला? अब ये कौन कह सकता है? तुम नहीं छुपा पाते, ये मैं कह सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, मगर छुपाता क्यों? सिर्फ कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे? मैं तो ये मानकर चली हूँ कनक के सिवाय सीतानाथ की दुनिया में कुछ और था ही नहीं। और अंत में कनक भी नहीं रही है ना? हाँ ठीक। क्यों ऐसा नहीं होता? नहीं, शायद हो सकता है, हो सकता है। अच्छा कनक, कनक को तुम क्या दिखाना चाहती हो? कनक को पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या दिखा? कहानी के आखिर में कनक जो है निखिल के पास चली गई है ना, तो क्या वो रुपए के लिए था या फिर सचमुच निखिल से प्यार करती? असल में कनक किसी से प्यार नहीं करती, ना निखिल से ना सीतानाथ से। बचपन की लगातार गरीबी ने बस उसको एक ही बात सिखाई, गरीबी से छुटकारा पाने का लालच। उसे रुपए का लालच नहीं है, उसे है बस भरोसे के ठौर ठिकाने का लालच। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है, मगर तुम्हें ये कहानी अच्छी नहीं लगी, यही ना? अरे नहीं नहीं वासंती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर अगर मैं होता तो मैं कहानी को ऐसे नहीं रखता। तो कैसे रखते? देखो, मेरी राय में ये समझना चाहिए कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा डाला। अभी से नहीं, काफी दिनों से, यानी वो बीमार। तो फिर एक बात बता शरण, क्या अचानक गहरा धक्का लगने पर एक भला चंगा आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? पर मैं होता तो मैं कहानी को ऐसे नहीं देखता, खास करके इस मामले में। इसका मतलब है तुम्हें जरूर कुछ सूझा है ना? अब तुमसे झूठ क्या बोलूं वासंती, सवेरे से मैं यही सोच रहा हूँ। लेख लिखने गया था अंदर, पर जरा सा लिख भी नहीं पाया। सीतानाथ को मन से निकाल ही नहीं। क्यों? क्या सोच रहे? क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा था कि मान लो नहीं, अगर ठहरो, बताओ मत, लिख डालो। लिख डालो? हाँ। भाई मैं क्या लिखूंगा, मैं कहानी लेखक थोड़ी हूँ। इसमें लेखक क्या है? जैसे बने वैसे लिख डालो। क्या वासंती तुम पे। लिखो, तुम्हें जो सूझा है शायद उससे कहानी और भी अच्छी बन जाए। तुम सुन, मैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लिखना पड़ेगा तो और भी बारीकी से लिखोगे। समझो ना, लिख डालो ना भाई, इसे क्या कर रहे हो? पर अभी। हाँ अभी। अरे पर वासंती, तुम तो मनी के घर जाने वाली थी ना? वो तो शाम को, और अभी बहुत देर है, वहाँ कल भी जा सकते हैं ना? लिखो। अरे पर वासंती मेरी बात सुनो।
2 दिन नागा की है। बैठी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठी ना। सीतानाथ कहाँ? नहा रहे हैं। अच्छा, खूब छाट कर 2 दिन, क्यों कहा? ये 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ, बीमार? नहीं, बीमार नहीं, बस थोड़े परेशान हैं। पहले की तरह? उतने नहीं हैं अभी तक, पर क्या हुआ, कुछ पता है? पता नहीं विजय भाई, परसों स्कूल से एक किताब ले आए, फिर देर रात तक उसे ही पढ़ते रहे, तब से बड़ी छटपटाहट में है। उसके बाद से ढंग से सोए नहीं, और कल रात भर भी ऐसे ही। कौन सी किताब? पता नहीं, मुझे दिखाना नहीं चाहते थे शायद, छिपा छिपा के रख रहे थे, मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। वो किताब है घर में? वही तो बात है, आज बड़ी सवेरे जब आँख खुली तो देखा कमरे में नहीं थे, किचन से खटपट की आवाज़ सुनाई दी, मैंने जाके देखा तो किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर जला रहे थे। मेरी आहट पाते ही ऐसे देखने लगे, मैं घबरा गई। तुमने कुछ पूछा नहीं? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, एक बार मेरी तरफ देखकर फिर से पन्ने जलाने में लग गए। मैं चली आई। फिर क्या, कल भी ऐसे ही पूरी शाम घर में चक्कर काटते काटते बिताई, बार बार पूछ रहे थे विजय नहीं आया, विजय नहीं आया। सच आप पे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था आ जाओ तो जान बच गई। मैं काम में व्यस्त था। कल रात भर क्या सोया नहीं? सोए थे। तो क्या नींद में बड़बड़ाता था? हाँ, क्या? ज्यादातर तो समझ नहीं सकी। जितना समझी उतना बताओ। पता नहीं, ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ बातें। कौन से शब्द? 1 मिनट, कनक तुम साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। मैं जानता हूँ कि नींद में बड़बड़ाना सीतानाथ का तुम उस बात से डर लगता है, लेकिन वो क्या बड़बड़ाता है ये तो बता सकती हो? बताया तो। समझता हूँ, कोई तो बात है जो तुम बताना नहीं चाहते। नहीं विजय भाई, यकीन मानिए, बस ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ बातों के टुकड़े जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन से शब्द, क्या बातों के टुकड़े? शायद किसी जगह का नाम। चंबलगढ़। आप कैसे जानते हैं? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? विजय भाई आप कैसे जानते हैं? जैसे भी जानता हूँ, बताओ ना। ये नहा चुके शायद। सुनते हो? हाँ, विजय भाई आए हैं। आता हूँ। शतरंज निकाल दो। नहीं। अच्छा सुनो, निकाल दो। चाय अभी लेंगे बाद में? बाद में। बहुत दिन से नहीं आए। कितने दिन? ये कोई 4-5 दिन हुए होंगे। बस 2 दिन नहीं आए, कल और परसों। 2 दिन? मुझे लगा कि कुछ ज्यादा है। स्कूल में कोई बात हुई है? हाँ, क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्यों, क्या किया था? जो कुछ किया था उसके लिए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है। उससे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। सीतानाथ, क्या? तेरे मुंह से ऐसी बात है? मैंने आज तक कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाया, और अब क्या किया था? मेरी क्लास में छुप कर एक किताब पढ़ रहा था, गंदी किताब। गंदी यानी अश्लील? हाँ हाँ, अश्लील। पर वो बाजार में खुलेआम बिकती है, भारत सरकार की कृपा से। हाँ, खुला है। अरे आप यहाँ? क्यों भाई, आना मना है क्या? अरे मुझे बता देते, मैं आ जाता। सही, मैं ही आ गया। बैठो बैठो। वैसे अभी तक इतना निकम्मा भी नहीं हुआ हूं मैं। ये मेरा बचपन का मित्र है, विजय सिंह गुप्त, और आप हमारे स्कूल के मंत्री हैं, विधु भूषण बाबू। भाई मुझे लगा तुम मेरा दूसरा परिचय देते।
विजय बाबू सीतानाथ मेरा शिष्य हुआ करता था। मैं कॉलेज में से पढ़ाया करता था। आप यहाँ क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। और इसीलिए तुमने मेरा परिचय मंत्री कहकर कराया। आप मुझे बुलवा भेजते, मैं तैयार ही था। आप यहाँ क्यों आए? सीतानाथ, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, मेरा हर्ज है। अगर मुझे बुलवा भेजते तो आसानी होती। सीतानाथ, तुम तो जानते हो जब से तुम मेरे छात्र रहे हो मैं तुम पर कितनी श्रद्धा रखता हूं, कितना विश्वास करता हूं तुम पर। आप स्कूल के मंत्री के ऐसे से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर के ऐसे से जवाब दूंगा। सीतानाथ, तो चुप रहा विजय, तो बीच में टांग मत अड़ा। ठीक है, स्कूल के मंत्री होने की हैसियत से ही कहता हूं। अशोक एक अच्छा विद्यार्थी है और लगातार सालों से कक्षा में अव्वल आ रहा है। तो इससे उसका अपराध कब नहीं हो जाता? नहीं होता तो भाई दंड तो कम हो सकता है ना, और ये तो उसका पहला अपराध है। पहला अपराध यदि हत्या हो तो भी फांसी ही मिलती है बहुत बार। सीतानाथ, उसने कोई हत्या तो नहीं की ना? हाँ, तो उसको फांसी का आदेश भी तो नहीं हुआ है। स्कूल से निकाला जाना इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूँ। इससे बड़ा कठोर दंड तुम और कुछ दे सकते हो? ना, नहीं दे सकता। उसके अपराध को देखते हुए बहुत ही मामूली सजा देने का मजबूर है, इसलिए सजा कम करने का मतलब ही नहीं होता। सीतानाथ, वो सिर्फ एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, चरम विकृति का निर्लज्ज वर्णन। चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो अश्लील किताबें बिकती हैं, वो भी इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ है। आपने पढ़ी होती तो समझते आप। मैं मानता हूं मैंने नहीं पढ़ी है, और इस पुस्तक को कई देशों में साहित्य माना गया है। और हमारे भारत में एक विद्वान ने यह कहा है कि इसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ है ही नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है। इन तथाकथित विद्वानों के कारण ऐसी पुस्तकें खुलेआम बिकती हैं। जिस पुस्तक को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय कोई चारा नहीं है। सीतानाथ, सीतानाथ, जो पुस्तक खुलेआम बिकती हो उसको पढ़ने पर स्कूल से निकालना मानो छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड होगा। चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसीलिए आपका बेटा चोरी करेगा तो आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। आप क्या समझते हैं? अशोक मेरे लिए कुछ नहीं है। अशोक को मैं नहीं जानता। अशोक सान्याल रजिस्टर में लिखा एक नाम है, जिसे काट देने से कुछ नहीं आता जाता। आज दिन भर स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। छात्रों के मुंह में बोल नहीं, शिक्षकों के कमरे से हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपरासी दबा दबा कर पैर रख रहा है और दरबार फाटक पर बुद्ध की तरह खड़ा है। तो भी एक छात्र या शिक्षक मेरे पास ये कहने नहीं आया कि अशोक को मत निकालिए। जानते हैं क्यों? क्योंकउन्हें पता है कि अशोक को निकालने के लिए मेरे लिए क्या है, इसलिए कोई नहीं आया। अगर आप आए हैं मैं आया, वो तुम्हारे पास नहीं गए पर उनमें से कुछ मेरे घर आए थे। तुम्हारी शिकायत करने नहीं, अरे तुम्हारी शिकायत के बारे में तो कोई सोच तक नहीं सकता पूरे स्कूल में। फिर भी आए थे एक प्रश्न लेकर। कोई उपाय है क्या? तुम ऐसा करो, पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़कर देखता हूं। मैंने फाड़ कर जला दी है। ठीक है, मैं जुटा दूंगा। और एक वचन दो, पुस्तक पढ़कर यदि मुझे लगता है ये ज्यादा कठोर दंड है तो तुम मानोगे? हाँ, मानूंगा, पर मुझे छुट्टी देनी होगी। यानी तुम
मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हो तुम? चलो तो फिर। वो बहुरानी कहाँ है? जी नमस्ते। अरे कनक, तुम यहाँ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चाय लिया मौके पर? नहीं, आज नहीं, फिर कल। आज चलो। मैं मन्नत बाबू से कह देता हूँ, वो किताब खरीद कर आपके घर पहुंचा देंगे। भाई पुस्तक का मैं क्या करूँगा? तुमने अपने इस्तीफे की बात कह दी है, चलता हूँ। और कनक, कभी घर आना। और सीतानाथ, तुम भी कई दिनों से घर नहीं आए हो। गौरी ने काका काका कहकर जान खा ली है मेरी। विजय बाबू गौरी मेरी नातिन है और इस सीतानाथ की अंधभक्त है। चलता हूँ सीतानाथ, ख्याल रखो। आपके लिए चाय ले आऊं? लिया। क्या किताब है? क्या किताब है? अरे अशोक, कौन सी किताब पढ़ रहा है? लोलिटा। नोबोकोव की लोलिटा? हाँ, नोबोकोव की लोलिटा। अगर तूने पढ़ी होती तो समझता कि अशोक को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा। तुमने कुछ दिन पहले मुझे पुस्तक पढ़ने को दी थी, लेडी चैटर्लीज लवर। अगर ये पुस्तक अशोक पढ़ता तो मैं उसे स्कूल से नहीं निकालता। क्यों? लेडी चैटर्ली स्वाभाविक है, बहुत ही नैतिकता बखारने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक। पर लोलिटा विकृत है। लोलिटा 12 साल की बच्ची है, जिसे तू पढ़े बिना कल्पना नहीं कर सकता है। मैंने पढ़ी है। तूने पढ़ी? हाँ पढ़ी। तो तू बता, अशोक को स्कूल से निकालना ठीक है ना? ये चाल चल। नहीं, तू पहले मेरी बात का जवाब तू दे। चाल चलना। नहीं विजय, तू मेरी बात का जवाब दे। ठीक है सुन, अशोक का क्लास में लोलिटा पढ़ना उसकी एक भारी भूल थी, लेकिन इस भूल के लिए उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। विजय, लोलिटा नाबालिग बच्ची है। तो उससे क्या? तू कितनी गंदी विकृति का समर्थन कर रहा है। मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लोलिटा के लेखक ने भी नहीं किया है। लोलिटा का लेखक ये नहीं कहता कि ऐसा करो, वो कहता है कि ऐसा होता है। कभी नहीं। अरे विकृति को अस्वीकार करने से क्या बोल रहा अरे है? विजय, तू ऐसा मत करो। नहीं कनक, कहने दो उसे। क्या चल रहा है तू? ये क्या चाल चला है तू? मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरा सिर चकरा रहा है। अरे सुन, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तू बैठ, अभी मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। तू जाना नहीं, बैठ। कनक, कनक साफ साफ बताओ चंबलगढ़ में क्या हुआ था? अगर नहीं बताओगी तो मैं मदद कैसे कर पाऊंगा? बताने को मना किया है। मना करने वाला बीमार है कनक, उसके इलाज के लिए बता रही हो। नहीं विजय भाई, आप नहीं जानते।
गए कि मैंने आपको बता दिया है। आप वादा कीजिए, इन्हें पता नहीं चलने देंगे। मैं बस इतना वादा कर सकता हूँ कि जरूरत पड़े बिना उसे नहीं बताऊंगा। जरूरत? हाँ, उसके इलाज के लिए जरूरत पड़ी तो। पर चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? आसपास कागज कलम हो तो सीतानाथ उटपटांग सी चीजें लिखता रहता है। सभी लिखते हैं, लेकिन कई बार सीतानाथ उन्हीं कागज को चिंदी चिंदी कर फेंकता है। शायद उसी समय नजर पड़ी थी। चंबलगढ़ लिखते हैं? हाँ, और बहुत कुछ लिखता है, लेकिन हर बार चंबलगढ़ लिखते ही परेशान होकर कागज को फाड़कर फेंकता है। हाँ, और एक नाम। और एक कौन सा नाम? नहीं, पहले तुम बताओ चंबलगढ़ में क्या एक हुआ। और कौन सा नाम? पहले तुम बताओ तो। पार्वती। हाँ, पार्वती। मुझे मना करने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं शायद। देखो कनक, अगर बताने में बुरा नहीं लगे। विजय भाई, अब तो बताना और आसान हो गया। खुद इन्होंने ही बोल दिया। चंबलगढ़ शहर नहीं है विजय भाई, एक घनघोर जंगल है। घने जंगल के बीच कुछ 20 या 25 मिट्टी के मकान होंगे। छोटी सी बस्ती, पतली नाले जैसी नदी, साफ निर्मल पानी और किनारे पे वन विभाग का डाक बंगला। हम शादी के 3 साल बाद गए थे। इनके दोस्त तपन बाबू, उन्होंने इंतजाम कर दिया था। वो वन विभाग के अफसर हैं। 10 साल हो गए, अभी उनसे भी बात नहीं करते। क्यों? शायद चंबलगढ़ की हर एक याद को दिल से निकाल देना चाहते हैं। पर मैं चंबलगढ़ को कभी भूल ही नहीं पाई। बहुत सुंदर था चंबलगढ़। वहाँ बात करने लायक सिर्फ एक ही इंसान था, बनवारी लाल। बाकी गांव वालों की भाषा तो समझ नहीं आती थी, पर बनवारी लाल कश्मीरी था, तो उसके साथ टूटी फूटी हिंदी में काम चल जाता था। फिर उसकी नौकरी जंगल की थी, तो वो दिन भर वहीं व्यस्त रहता था। ऐसे में हमारी अकेली साथी थी पार्वती। पार्वती? हाँ, बनवारी लाल की बेटी। माँ मर चुकी थी। लड़की पूरे दिन अकेली भटकती रहती थी, पर भटकने को भी ज्यादा जगह नहीं थी। जंगल में जाने से बाप ने मना कर रखा था। वहाँ अक्सर पुलिस के डर से चोर डाकू छिपा करते थे और जंगली जानवरों का भी खतरा था। सुंदर गोरा उजला चेहरा था पार्वती का। हंसती तो बड़ी प्यारी लगती, और लड़की हंसती भी खूब थी। दिन भर हंसती रहती थी। उम्र क्या थी कनक? हाँ, उम्र क्या थी? यही कोई 10 या 11 साल। आगे बताओ। उसका पूरा दिन हमारे साथ ही बीतता था। मुझसे भी ज्यादा इनसे पटने लगी थी। थोड़ी देर भी ना दिखाई देते तो परेशान हो जाते दोनों ही। एक दिन पार्वती ने जिद पकड़ ली, घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। ये नहीं जाना चाहते थे। काफी देर तक पीछे पड़ी रही। ना जाने कैसे चिढ़ गए और पार्वती को एक थप्पड़ दे मारा। सच? हाँ विजय भाई, मुझे भी देख के यकीन नहीं हुआ। शायद इन्हें भी नहीं हुआ होगा। और पार्वती तो ना जाने कैसे ताकती रह गई, बोल नहीं फूटा, सीधा उठी और जंगल में भागती चली गई। मैंने आवाज लगाई, इन्होंने भी पुकारा, पर नहीं रुकी। मैं उसके पीछे पीछे आंगन तक गई। ये टॉर्च लेके उसे जंगल में ढूंढने गए। बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हो गया। बनवारी लाल लौटा। फिर सब लोग इन दोनों को ढूंढने जंगल में गए। मैं अकेली बैठी रही थी। कितनी देर मुझे याद नहीं। फिर क्या हुआ? फिर पहले इन्हें लाए थे, कपड़े फटे हुए, धूल सने, धूल और खून। अंधेरे में सूखी नाली में गिरने की वजह से सर पे चोट लग गई थी। उसी में बेसुध पड़े थे रात भर बुखार में। और पार्वती? पार्वती पार्वती मिली विजय भाई अगले दिन दोपहर में, किले के खंडहर में। किसी को पहचाने नहीं, और आंखों में ऐसी दहशत जो जीवन में कभी नहीं मिटेगी। जंगल की दहशत? नहीं विजय भाई, जंगल की दहशत होती है। हर आदमी के आगे जंगल भी कोई चीज नहीं है। कहा था ना चोर डाकू। तुम्हारा मतलब है? हाँ विजय भाई, मानने को जी नहीं चाहता, यकीन नहीं होता, पर जानती हूँ कि ऐसा होता है। तब सीतानाथ ने क्या किया? ये क्या करते? पार्वती किसी की बात नहीं मान रही थी, तो उसे इनके पास लाए। इनका पट्टी बंधा चेहरा देख के न जाने कैसे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसके बाद
विजय तुमने भाई। ठीक ही किया। इनका बुखार कम होते ही मैं इन्हें कलकत्ते ले आई। 10 साल हो गए हैं और उन कुछ दिनों की याद आते ही सर जैसे पन्ना सा जाता है। इन 10 सालों में पार्वती की कोई खबर नहीं मिली। कैसे मिलती? बनवारी लाल हमारा पता नहीं जानता था। मैंने कई बार सोचा कि लिखूं, पर इन्होंने मना कर दिया। चंबलगढ़ की हर एक याद को दिल से निकालने की जी जान से कोशिश की है। दिन भर काम काम काम, दिन भर उस स्कूल के पीछे लगे रहते हैं। स्कूल के अलावा इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, मुझसे भी नहीं। तुमसे भी नहीं? मेरा मतलब है मेरे लिए वक्त कहाँ है? नहीं कनक, तुम कुछ और कहने वाली थी। नहीं, यकीन मानिए वो कनक, बेकार बात है। जो भी है साफ साफ बताओ। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं विजय भाई। सीतानाथ को तुमसे भी सरोकार नहीं, ये बात बेकार कैसे हो सकती है कनक? तुम जानती हो सीतानाथ अशोक को लोलिता पढ़ने के लिए स्कूल से क्यों निकाल रहा? क्योंकि लोलिता की कहानी पार्वती जैसी तो नहीं, लेकिन पार्वती की कहानी से मेल खाती है। लोलिता भी एक नाबालिग बच्ची थी जिसका शोषण हुआ था। सीतानाथ को अगर लोलिता का लेखक मिल जाता ना तो उसे भी फांसी पे चढ़ा देता। वो नहीं मिला तो अशोक को स्कूल से निकाल रहा है। दरअसल इन लोलिताओं पर, पार्वतियों पर जो जुल्म करते हैं उनसे सीतानाथ को एक अस्वाभाविक सी तीखी नफरत हो गई। इतनी नफरत नहीं होती अगर पार्वती की दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। उसी का तमाचा खाकर भागी थी ना पार्वती जंगल में। तुम समझ रही हो ना सारी बात? खुद समझ रही हूँ। मैं भी सारी बात नहीं समझा, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों को समझना होगा, इसलिए कह रहा हूं जो भी है साफ साफ बताओ। क्या क्या बताऊँ? यही कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि सीतानाथ को तुमसे भी सरोकार नहीं? चंबलगढ़ की घटना को 10 साल हो गए विजय भाई। उस घटना के बाद से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं। इससे आप जो समझना चाहते हैं समझ लीजिए। कनक, कनक, अभी तक लौटा नहीं? तुमने जितने पते दिए थे मैंने हर जगह देखा। पता चला आधा घंटा पहले बिदू बाबू के यहाँ आया था। आधा घंटा पहले? हाँ, और एक बड़ी सी गुड़िया भी लाया था जो उसने गौरी को दी और फौरन चला गया। इस समय गौरी को गुड़िया देने की क्या सूझी? पता नहीं, बिदू बाबू से भी मिला था लेकिन उनसे भी बात तक नहीं की। और बाकी कोई कुछ नहीं कह सका? बाकी कोई था ही नहीं वहां पर। गौरी की माँ भी रसोई घर में थी। गौरी ने क्या कहा? वो 8 साल की बच्ची क्या कहती? उसने कहा काका आए, उसे गुड़िया दी और चले गए। मैं एक और चक्कर लगाऊं? कहाँ देखेंगे? पार्क में देखा हूं, शायद वहां बैठा हूं। हर जगह तो देख लिया। समय क्या हुआ? 8:10। 2 घंटे हो। देखो डरो मत, यहीं कहीं भटक रहा होगा। हाँ, मैं देखता हूं, डरो मत। तो इतनी देर चलेगा मैंने सोचा नहीं था। तुम कहाँ चले गए थे? विजय भाई इस बीच तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा है। क्यों? ये कहाँ था तू इतनी देर? मैं भटक रहा था। क्यों? सोच रहा था फिर कुछ जरूरी काम करा है। काम यानी गौरी को गुड़िया दे आना? तो विधु बाबू के घर गया था। क्या है? ये गौरी के लिए खरीदा था, क्या? रस्सी कूदने की। फिर लगा कि गुड़िया ही अच्छी लगेगी तो वही दे आया। तो ये भी दे आते ना, इसका क्या होगा? हाँ, उस समय नहीं सोचा, तो बाद में दे आऊंगा। तुम 10 मिनट का बोल के गौरी को गुड़िया देने क्यों गए? हमने दुकान दिखाई पड़ गई तो परेशान होते तो मैं जाता।
विजय, खड़ा क्यों? बैठ ना। बैठ कर क्या होगा? शतरंज तो आज जम नहीं रही। चलूं? नहीं, तू बैठ, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठ। कनक, मुझे विजय के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तुम 1 घंटा सुमन जी के घर बिता सकती हो? हाँ, सुमन जी तो शिकायत करती रहती है, मैं आती नहीं। हाँ तो जाओ। मैं साड़ी बदलकर ऐसे ही चली जाती हूँ। सड़क पे तो निकलना नहीं है। कनक, बुरा मत मानना। एकाएक मेरे साथ ये शिष्टाचार। नहीं, शिष्टाचार नहीं, बस ऐसे ही जाओ। विजय, आज मैंने बहस में तुझसे कहा था कि लोरेटा में जैसी विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। तूने कहा था कि ऐसा होता है, याद है? याद। मैंने गलत कहा था। गलत नहीं, मैंने झूठ कहा था। जानबूझकर मैंने झूठ कहा था। मैं जानता हूं कि ऐसा होता है, पर मैं मानना नहीं चाहता था। होता है ये कैसे जाना? मैंने देखा है। कहाँ देखा? मध्य प्रदेश के जंगल में कई साल पहले मैं और कनक गर्मी की छुट्टियों में घूमने गए थे चंबलगढ़। वहाँ पार्वती थी। पार्वती 10 साल की सुंदर सी बच्ची थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और उठकर वो जंगल चली गई और वहां वो एक हत्यारे डाकू के हाथ में पड़ गई। उसमें क्या तेरी गलती है? अरे गुस्से में आकर तूने पार्वती को एक थप्पड़ क्या मार दिया? सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। फूल, यू आर अ फूल। कनक ने तुझे कहानी बता दी है ना? हाँ बता दी। मैंने बताने पर मजबूर किया था इसलिए। मैं जानता था कि तू ऐसे ही किसी बात को लेकर झूठ मूठ सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेगा। विजय, तू कुछ नहीं जानता। तू कुछ नहीं जानता। और कनक भी कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती? क्या नहीं जानती? कि मैंने पार्वती को क्यों मारा था, क्यों मैं भाग जाना चाहता था चंबलगढ़ से, क्यों मैं झटक कर भाग आना चाह रहा था पार्वती से दूर, मगर भाग न सका। काश काश कि मैं भाग सका होता। काश। ये क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? हाँ? दिनों रात मन में जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों हो गए। सारे मन में जहर छा गया। दिनों रात यंत्रणा से छटपटाता रहा, जी जान से संघर्ष करता रहा, बाहर निकलना चाहा मगर हो न सका। काश काश कि मैं भाग सका होता। काश कि मैं भाग। सीताराम, क्यों मारा मैंने उसे? क्यों वो जंगल में गई? क्यों? सीतानाथ, सीतानाथ, क्या होगा इसे लेकर? हाँ,
क्यों खुद को मिटा डालता है? अरे हुआ तो नहीं ना, पार्वती डाकुओं के हाथ में पड़ी थी। फिर मेरे हाथ में पड़ी होती तो क्या? हाँ, क्या होता? तू उसे सुरक्षित वापस ले आता और क्या होता सीतानाथ? ये सारी सत्यानाशी चिंता छोड़, ये तुझे मिटा देगी। पार्वती के साथ जो भी हुआ उसे दुर्घटना मानकर भूल जा। हाँ, दुर्घटना। हाँ, भूल रहा था। स्कूल के काम में व्यस्त होकर के भूल रहा था। छात्र, सहयोगी सब श्रद्धा करते थे। कनक थी, एक अन्याय के बावजूद कनक ने मुझे छोड़ा नहीं। मगर विजय, पार्वती फिर आ गई। क्या नाप शनाप बात कर रहा है? वो फिर आ गई। पहले मुझे पता नहीं चला, होशियार नहीं हुआ। जब पता चला तो कोई रास्ता ना बचा। वो जहर मेरे मन पर समाया जा रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझता। अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, विदु बाबू से झगड़ा कर रहा हूँ, वो जहर मन में जाता है। विजय, पार्वती फिर आ गई है। विजय, पार्वती फिर आ रही है। अरे कहाँ है पार्वती? गौरी, नहीं। हाँ विजय, गौरी। पार्वती तो शायद अतीत है, पर गौरी वर्तमान है। पार्वती किसी दूसरे डाकू के हाथ में पड़ी, पर गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है? सीतानाथ, ये सारी बातें ना, ये तेरे मन के भीतर है, ये कभी बाहर नहीं आएंगे। मैं तुझे पहचानता हूं। नहीं, तू नहीं पहचानता मुझे। हाँ, पहचानता हूं। तुझमें इतना संयम है, तू ये नहीं कर सकेगा? गौरी को खुद से दूर नहीं रख सकेगा तू? कोशिश तो बहुत की है। और कोशिश कर। सीतानाथ, ये चंबलगढ़ का जंगल नहीं है। यहाँ तेरा स्कूल है, काम है, कनक है। मैं सीतानाथ, कोशिश कर, जरूर सफल होगा। पता नहीं। सुन सीतानाथ, देख, आज तूने ये सारी बातें मुझे बताई हैं, ये तुझे बल देगा। आज तक इन सारी बातों को तूने अपने मन में दबा कर रखा, ये तेरी एक भारी भूल थी। लेकिन अब देख, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज दिन भर भटकते भटकते बहुत सोचा है, शायद छुटकारा मिल जाए। शायद नहीं, जरूर मिलेगा। विजय, एक बात का जवाब दे। बोल। पार्वती को जिस डाकू ने, उसको फांसी के सिवाय और कोई सजा हो सकती? सीतानाथ, तू क्यों बार बार यही बातें दोहरा रहा है? आज तूने गौरी को देखा? हाँ, देखा है। मान ले कि किसी ने गौरी को, कोई गौरी को, चुप रह। जिसने किया उसे फांसी का आदेश हुआ है, तो तू अन्याय मानेगा? सीतानाथ, तू क्यों? नहीं, तू बता, तू अन्याय मानेगा? अरे नहीं मानूंगा। लेकिन सीतानाथ, तू वो डाकू नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। ये सारी बातें तेरे मन के भीतर है, ये कभी बाहर नहीं आएंगी। तू भी इस बात को जानता है, बता, नहीं जानता? हाँ,
हाँ जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। किसी भी दिन मेरे हाथों गौरी का बुरा ना होगा, किसी भी दिन में। सीतानाथ, हाँ। विजय, मेरा एक काम कर देगा? क्या? ये चिट्ठी विधु बाबू तक पहुंचा देगा? आज रात को? हाँ 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 अभी। क्या लिखा है इसमें? तू पढ़ ले। सीतानाथ सच? हाँ, टोनी को और मेरी गलती के कारण अशोक का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। विधु बाबू ने ठीक ही कहा था। अरे लेकिन ये सारी बातें तो खुद स्कूल में जाकर कल सुबह भी बता सकता है ना? नहीं, अभी बता दी बहुत जरूरी है। मैंने आज उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तू जा, अभी दे दे। कनक? कनक को मैं बुला लूंगा, तू जा। विजय, कल सुबह आना। सुबह? हाँ, तेरा आना बहुत जरूरी है। ठीक। विजय, तेरे जैसा मेरा कोई दोस्त नहीं, तू समझ सकेगा। क्या समझ सकूं? मुझे तू जा। पार्वती, इतने दिनों तक उस डाकू को फांसी नहीं हो सकी, आज दूंगा फांसी। गौरी, तुझे कोई छू ना सकेगा। पार्वती को नहीं बचा सका, पर कोई डाकू तुझे छू ना सकेगा। तेरे काका उस डाकू को फांसी देंगे।
पूरा बदनाम ना करना जाने दे। बुरा मत मानना कनक, चलता हूं। इससे अधिक कुछ कनक से नहीं कहना है सीता। उसे अब कोई चिंता नहीं, एक गहरी शांति, एक अनिर्वचनीय निश्चिंतता से उसका घायल मन भरपूर। अब कोई चिंता नहीं और कोई भय नहीं। रस्सी हाथ में सांप की तरह लहराओ। छत की ओर देखा सीतानाथ, कड़ी में जड़े हुए लोहे के टेढ़े हुक में चरम मुक्ति का आश्वास। अरे वाह, मेरी कहानी से बहुत ही अच्छी बनी है। ये कैसा फीडबैक हुआ? अब मैं क्रिटिक थोड़ी हूँ। तुम्हारे मन में कोई सवाल अटका है? किसने कहा? ये तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है। नहीं, सवाल नहीं, पर क्या? सोच रही हूँ सचमुच सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की होगी। यानी मैंने जो कारण दिखाया वो तुम्हें संभव नहीं जान रहा है ना? नहीं नहीं, संभव है। संभव क्यों नहीं? अच्छा। तुमने जो लिखा है ये तो तुम्हारी कहानी हुई ना। हाँ, मतलब मेरी कहानी संभव है पर असली घटना मेरी कहानी जैसे नहीं, यही ना? तुम समझे? नहीं वासंती, मैं सब समझा। तुम सोच के देखो, तुम भी समझ जाओगे। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? भाई मैं क्या नाराज हूँ? और इसमें नाराजगी की कोई बात भी नहीं। मैं तो कह ही रही हूँ तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से अच्छी बनी है। ये बात कौन सुनना चाहता है? तो फिर क्या सुनना चाहते हो बताओ? मैंने जब तुम्हारी कहानी सुनी तो उसमें संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना की। जो भी था वो साफ साफ बोला। और एक तुम हो कि बस अच्छी है कहकर चुप हो, क्योंकि मानी मत तुम मेरी कहानी को रद्दी मान बैठी हो। किसने कहा मैंने कहानी को रद्दी माने बैठी? अच्छा, नहीं मान बैठी तो बताओ फिर सीतानाथ ने इसी कारण आत्महत्या क्यों की? नहीं मगर मगर वाला छोड़ो, बताओ। मगर सचमुच सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की हमें क्या मालूम? यही सच्चा कारण ये नहीं है। सच्चा कारण कुछ और है और मैंने जो उसमें लिखा है वो शुरू से आखिर तक गलत है। शुरू से आखिर तक गलत मैंने नहीं कहा। मैंने बस यही कहा है असली कारण हमें क्या मालूम। तुमने जो लिखा है तो तुम्हारी कल्पना हुई। तो कल्पना में तो क्या इसीलिए शुरू से आखिर तक गलत ही होगी? बड़े अचरज की बात है। तुम्हें हुआ क्या है शरद? क्या? मैंने शायद, हम लोगों ने शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची बढ़ा ली है। हाँ, जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में घुस गई है। ऐसा लग रहा है मानो सीतानाथ का भूत जैसे गर्दन पर ही सवार। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। आज तो जरा भी नींद नहीं आ रही। असल में नींद मुझे भी नहीं आ रही, पर 11 बज गया और कल सोमवार भी है। मुझे तो लग रहा है नींद आएगी नहीं आज। आएगी, लेट ही आएगी। मैं चली सोने। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, देर मत करना, कल सोमवार है।
सीतानाथ चक्रवर्ती। हाँ क्यों, पहचाना नहीं? पहचाना तो मैं, पर समझा नहीं। क्या क्या? पहचाना? ये तो महाभारत का चित्र है। हाँ, दुशासन का खून पीकर भीम बदला ले रहा है। जानते हो ना कहानी? प्राचीन मिस्र का चित्र। फारो के खरीदे हुए दास पत्थर खींचकर ले जा रहे हैं और पिरामिड बना रहे हैं। वो उस आदमी के हाथ में चाबुक देखते हो? बैल के चमड़े का है, बड़ा सा। सब कैसे चित्र लगा रखे हैं? खबरों के चित्र है शरद। छाट छाट कर ये सब चित्र क्यों जमा किए? यही तो इतिहास है। इतिहास? हाँ, जीवन का इतिहास, आदमी का इतिहास। झूठ। ये मौत का इतिहास। मौत के बिना जीवन होता है। पर मौत का इतिहास तो जीवन का इतिहास नहीं हो सकता ना। शायद ऐसा ही हो। हर एक इंसान के जीवन का अलग इतिहास शायद होता है, पर ये वो नहीं है। ये बाकी इतिहास है। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर इंसान का नहीं। सीतानाथ ने आत्महत्या क्यों? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं क्यों करता? क्यों नहीं करते? कारण बताओ। है इसका तो सीधा साधा कारण है। जीना चाहता हूँ इसीलिए। क्यों जीना चाहते हो? क्यों जीना चाहता हूँ? जीना कौन नहीं चाहता? बहुतेरे नहीं चाहते? किसने कहा नहीं चाहता? किसने कहा चाहते हैं? चाहते नहीं तो जीते क्यों रहते हैं? आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते सीतानाथ की तरह? जीते नहीं, आत्महत्या करते हैं, पर शायद इनकी तरह नहीं। इसका मतलब? इसका मतलब वो गले में फांसी लगाकर नहीं लटकते, कमर में पत्थर बांधकर नहीं डूबते, वो कपड़ों पे तेल छिड़ककर नहीं जलते, वो चुपचाप जीना बंद कर बैठ जाते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं होता। किस बात का मतलब होता है बताओ, मैं भी सुनूं। यह आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। वाह, बड़ी गहरी बात कही, बिल्कुल सच्ची बात। इसीलिए मर गए। इसीलिए मर गए? हाँ, इसीलिए मरे। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। बात यही है, क्योंकि तर्क संगत है। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है बताओ? क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष निकलता है कि यदि जिया न जाए तो मरो। जिया क्यों नहीं जाएगा? क्यों, वो तो तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? क्यों करूं? क्यों नहीं करते शरद? मेरी पत्नी है। इनकी भी थी। दोस्त है, नाते रिश्तेदार है। इनके भी थे। मेरी नौकरी है, काम है। इनकी भी नौकरी थी, काम था। उन्होंने तो आत्महत्या कर ली ना। तुमने आत्महत्या नहीं की, क्यों नहीं की शरद? मैं जीना चाहता हूँ इसलिए नहीं की। मैं जीना चाहता हूँ। झूठे, कपटी, कायर। कायर? चुप रहो। मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की। तुम उत्तर नहीं दे सके। तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि सीतानाथ ने आत्महत्या क्यों की। मैं जवाब देती हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो। 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुए थे। 19 वर्ष पहले। 19 वर्ष? एक साल बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। पृथ्वी नामक ग्रह के मनुष्य नामक प्राणियों में से एक आदमी की मृत्यु हो गई। इनके पिता 18 वर्ष पहले। मेरे पिता भी 18 वर्ष पहले मरे थे। 1 वर्ष और आईए, और 2 वर्ष बीए, और 2 वर्ष एमए, ट्यूशन, रात को जागकर पढ़ना, परीक्षा और परीक्षा, उधार लेना, उधार चुकाना, और भी रातों को जागकर पढ़ना। आखिरी परीक्षा एमए, इंसान बनने की ओर आखिरी कदम एमए। मैंने भी 13 साल पहले एमए किया। 11 साल पहले मुझसे भेंट हुई। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल में पढ़ाती थी? वासंती भी स्कूल में पढ़ाती थी।
जवान हूँ, चंचल हूँ, मुझमें चाह है। मैं जीवन का अर्थ हूँ, नए जीवन का अर्थ, आने वाले जीवन का अर्थ। पर अचानक मैं डूब गई। अनगिनत मिनट, घंटे, दिनों में जीवन का नया अर्थ डूब गया। ये तो मेरी कहानी है। नहीं, वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी। सुनो, तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। तो दिमाग से निकल गया। एक काम करो, कुर्ते की जेब में रख दो। अरे कुर्ते की जेब में ही तो था, कल कॉलेज जाके भी याद भी दिला दी थी। टीचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, कल पक्का चुका दूंगा। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। नहीं, कल चुका दूंगा। सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी तो रहते हैं। मैं डूब गई। नहीं, वासंती नहीं डूबी, वासंती नहीं डूबी। सुनो, आज इतवार है। बताओ फिर क्या करें? तुम ही बताओ। घूमने चलोगी? कहाँ चलो? ट्रेन से? यहाँ कहो, डायमंड हार्बर चलें? इतनी दूर? सोचा था आज घर की साफ सफाई करूंगी। अच्छा, तो चलो फिर दोपहर के खाने के बाद एक पास में घुमाते हैं बोटैनिकल गार्डन। हाँ, कई दिनों से जाना नहीं हुआ, क्यों? बस में भीड़ के ख्याल से इसी घबराता है। वो तो है, पहुंचते पहुंचते दम घुटने लगता है। कहाँ चलें? अच्छा सुनो, मनी बाबू के घर कभी जल्दी जाना होगा, वो लोग 2 बार आ चुके हैं। नहीं है। हाँ। आज उठाना चाहते हैं। अरे क्या फर्ज है? नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। ये सब मैं झूठ- डूब गई। भीतर की चंचलता आदत की चंचलता बन गई। भीतर की चाह आदत की चाह बन गई। नहीं, मैं नहीं मानता। वासंती आदत नहीं है, वासंती जीवन है, वासंती जीवन का अर्थ है। तुम नहीं मानते? शरद नाग कहता है मैं नहीं मानता। असंख्य कीड़ों में से एक कीड़ा कहता है इतिहास को नहीं मानता। इतिहास नहीं है। तो इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता, सुंदर चंचल चाहने वाली स्त्री के साथ रहने का संतोष, यही। और बाकी इतिहास? कनक नहीं, वासंती नहीं, परीक्षा नहीं, सफलता नहीं, बाकी इतिहास। महायुद्धों का इतिहास, दंगों का इतिहास। इंसान जीने का अर्थ खोजकर जीने की कोशिश करता है। फिर भी जीता तो रहता है। नहीं, जीता नहीं, जीने का ढोंग करता है। आदत से जीते रहने का ढोंग करता है। जैसे तुम करते हो, जैसे मैं करती हूँ, जैसे ये करते थे। मैं नहीं मानता। युद्ध का दूसरा पहलू प्यार जरूर है, अत्याचार का दूसरा पहलू शांति जरूर है। नहीं तो सबको आत्महत्या करनी पड़े। सीतानाथ ने आत्महत्या क्यों की ना? क्या ये जिंदा नहीं रह सकता था? बाकी तमाम लोग इधर क्या जिंदा नहीं रह सकता था? इंसान या तो जीता है, नहीं तो मरता है। अर्थ चुक जाने पर सोचते हैं एक दिन नया अर्थ आएगा। जीवन खत्म हो जाने पर सोचते हैं एक दिन फिर शुरुआत होगी। उन्हें उम्मीद रहती है। और इन्हें कोई उम्मीद ना थी। नहीं, इन्हें कोई उम्मीद नहीं। और मेरा? हाँ? बताओ, मेरा? आज दिन भर से तुम लोग इनकी आत्महत्या के कारण की कल्पना करते रहे। कल्पना कर रहे थे शरद, तब क्या असली कारण नहीं जानते थे? अब लग रहा है शायद जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? जाओ शरद। ये सीतानाथ। तुम जाओ सीतानाथ। तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते शरद? तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते शरद? क्यों मर नहीं जाते शरद?
भाई शरद भाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? क्या बात हो गई? वासु तुम यहाँ इतनी अरे मुबारक हो, इधर आइए, मुबारक हो और मिठाई खिलाइए, बैठिए। हाँ हाँ खबर अरे खबर, हाँ हाँ ये खबर ही तो लेकर आया हूँ। दावत से सीधा यहाँ चला आया, घर भी नहीं गया। खबर ही तो ऐसी थी कि सोचा कि पहले आप ही को बता दूं। क्या खबर? अरे आपके हरि किशन बाबू गए, उन्हें नोटिस मिल गया है। हाँ हाँ अरे प्रिंसिपल साहब के मुंह से खुद सुना, सभी मौजूद थे, हरि किशन भी मौजूद था। अरे अपने भवतोष बाबू के यहाँ। हरि कृष्ण हाँ हाँ चला जाएगा। अरे बिल्कुल पक्की खबर है, यानी कि अब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ही पक्की। भाभी जी का, भाभी जी, ओ भाभी जी, कौन? अरे अंदर से क्या आवाज लगा रही है, बाहर आइए। क्या मामला है वासु भाई? अरे भाई खबर ही ऐसी लाया हूं और आप है कि क्या बात है वासु भाई? अरे सुनिए, बहुत मजेदार खबर है, आप तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। पहले आप फटाफट चाय बनाइए, मिठाई भी खाऊंगा लेकिन पहले चाय हो जाए। हरि कृष्ण चला जाएगा। लो आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा? इसका मतलब है तुम अरे असिस्टेंट प्रोफेसर महीने भर के भीतर। सच? हरे कृष्ण चल ही दिया। अरे इसीलिए तो सीधा दावत से यहाँ चला आया खबर देने। अरे भाभी जी चाय के लिए पानी तो चढ़ाइए, बैठ क्या गए? वासु भाई आज तो आपको एक बाल्टी चाय पिलाऊंगी। ये बात अरे क्या हो गया शरद भाई, इतनी मजेदार खबर लाए और आप ऐसे खोए खोए, क्या बात है? हाँ? नहीं 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 वासुदेव, खोया खोया नहीं। आज आज तुमने मुझे बचा दिया वासुदेव। बहुत बहुत बेहतरीन खबर लाया, बहुत ही बढ़िया खबर लाया। आज तुमने मुझे बचा लिया, आज तुमने मुझे बचा लिया वासुदेव, आज तुमने मुझे बचा लिया। बहुत बढ़िया खबर लाया तुम वासुदेव, बहुत बढ़िया खबर। सुनो, गैस तो खत्म हो गई, क्या करूं? खत्म हो गए तो फिर काम करो ना। तो ये इनको जला के चाय बनाओ, जाओ जाओ जाओ, इनको जला के चाय बनाओ। ये क्या है? ये हाँ तो- हाँ वसंती, इनकी कोई जरूरत नहीं, जाओ इनको जला के चाय बनाओ, जाओ 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 जाओ। बहुत बढ़िया से इनको पूरा जलाओ, इनको जला के चाय। अरे शरद भाई क्या हुआ? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप पागल हो गए, क्या हुआ क्या? पागल? हाँ वासुदेव, पागल ही होना पड़ेगा, पागल ही होना पड़ेगा। जीने के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं वासुदेव। इसके सिवाय। शरद भाई क्या हुआ? वासु, हाँ वो रजिस्टर खोलो, वो रजिस्टर खोलो, देखो उसमें क्या है, देखो उसमें क्या है। क्या है ये? हाँ अखबार के आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स है, हाँ सारे आर्टिकल्स हैं, चित्र नहीं है। चित्र? नहीं ये तो सब एडिटोरियल्स है। क्या बात कर रहे हो वासुदेव, एक भी चित्र नहीं है। इतिहास, कैसा इतिहास? नहीं वासुदेव, एक बुरा सपना देखा था, ठीक तुम्हारे आने से पहले। एक बुरा सपना, एक बुरा झूठा अर्थहीन सपना। कैसा बुरा सपना? हाँ? इतिहास वासुदेव, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास।
साथ लाइट्स पे हैं धर्म जी और म्यूजिक पे है पीयूष और इस नाटक में जितना भी मेकअप यूज हुआ खास करके इस किरदार पर वो सारा किया है सुनील राणा लेके डायरेक्टर हैं अजय सिंह। उम्मीद है आप सभी को ये नाटक पसंद आया होगा और बाकी ये मेरी कृष्णा का तीसरा नाटक था और हम लोगों ने सच में बहुत मेहनत करी थी। कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई वो हमें मालूम है और अगर किसी ने भी कोई वीडियोस या पिक्चर्स दिए तो प्लीज हमें कृष्णा थिएटर ग्रुप इंस्टा पे टैग करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।